हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन पढ़ाएंगे। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं प्रोटीन होता क्या है। सर्वप्रथम जे वेल्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो है प्रोटीन की खोज किसने किया, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो कौन किया था, जे वर्जेलियस। ठीक है, प्रोटीन भोजन के 3 मुख्य वर्गों में से एक है। प्रोटीन भोजन के 3 मुख्य वर्गों में से एक है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं को बढ़ने और खुद को ढालने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको ढालने के लिए आवश्यकता होती है, खुद को ढालने के लिए आवश्यकता होती है। किसको, कोशिकाओं को बढ़ने और खुद को ढालने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारा कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आइए देखते कौन कौन से होते हैं। जैसे मांस होता है, मछली होती है, मुर्गी पालन होते हैं, अंडे, फलियां और डेयरी उत्पाद। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन कैसा यौगिक है, तो वो हमारा कौन सा होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, जो एक सिंगल चेन बनाता है। क्या बनाता है, एक सिंगल चेन बनाता है। कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसमें अमीनो एसिड चेन की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। कहने का मतलब इसमें जो है एक अमीनो अम्ल की जो चेन है उसकी एक श्रृंखला को हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। यह चेन पेप्टाइड लिगामेंट नामक बांड से बंधते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन यौगिकों में एक है जो मानव शरीर के लिए मानव शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि यह ऊतक और कोशिकाओं के मूल घटकों में से एक है। किसके मूल घटकों में से एक है, ऊतक और कोशिकाओं, ऊतक और कोशिकाओं के मूल घटकों में से एक है। अंग और शरीर के विभिन्न कार्य जैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये जो है शरीर के विभिन्न कार्यों में से, जैसे जो हमारा कार्य हार्मोन्स और एंजाइम को नियंत्रित कौन करता है, वो हमारा प्रोटीन करता है। ठीक, शरीर को खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलते हैं। शरीर को खाद्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों से ही प्रोटीन मिलते हैं, और जब ये प्रोटीन शरीर में प्रवेश करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो इसकी सेवा करती हैं। ठीक है, जबकि शरीर की आवश्यकता से अधिक प्रोटीन को ग्लूकोज जैसे शरीर के ऊर्जा के स्रोत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है प्रोटीन ही ऐसा वो है कि जो हम प्रोटीन लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक पूर्ण प्रोटीन, एक अधूरे प्रोटीन, एक पूरक प्रोटीन। ठीक है, तो देखते हैं पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सभी अमीनो अम्ल होते हैं। पता है जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं इसमें सभी प्रकार की जो हम खाना खाते हैं इसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन लगातार पशु उत्पादक या खाद्य पदार्थों जैसे मांस, डेयरी उत्पादक और अंडे इत्यादि में पाया जाता है। मतलब जो पूर्ण प्रोटीन होता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एक तो हमारे मांस से मिलता है, ये डेयरी एक दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, खोया से मिलता है। जितना भी दूध से बनने वाले चीज़ें होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन के मतलब हमको संपूर्ण मात्रा में या भरपूर मात्रा में जितनी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो हमें किससे मिलता है, इन सब चीज़ों से मिलता है। अंडे से मिलता है, जब हम अंडा खाते हैं तभी भी हमको भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अधूरे प्रोटीन। अधूरे प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन या प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें कम से कम एक या एक से अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, वो अधूरे प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हम खाएंगे इसमें हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिलता, उसमें कोई ना कोई अमीनो अम्ल की कमी रहती है।
तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाने पर मुझे अधूरी मिलती हैं? वो जैसे हुए पौधे प्राप्त होने वाले प्रोटीन जो है वो अधूरे प्रोटीन होते हैं, जैसे मटर, फलियां, नट्स और कुछ अनाज इत्यादि। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे अधूरे प्रोटीन होते हैं। पूरक प्रोटीन कौन से होते हैं? पूरक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो अधूरे प्रोटीन वाले दो या दो से अधिक खाद्य पदार्थ को मिश्रित कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग फूड प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। उदाहरण मूंगफली के मक्खन के साथ चावल और बीन्स या ब्रेड को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूरक प्रोटीन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। प्रोटीन को शरीर के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार माना जाता है और यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो है शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। कई प्रोटीन इंजाइम्स होते हैं। ऐसा जो है प्रोटीन जो है इंजाइम्स के रूप में भी हम जो है लेते हैं, जो जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसको जो है पाचन शक्ति में उसका पूर्ण जो है उसकी भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर के लिए प्रोटीन निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के काम काज के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। शरीर में जो कोशिकाओं जो शरीर है हमारा, ये देखिए ये वाला, शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के काम काज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो हम कोई कार्य करते हैं, जो कार्य करने के लिए जिस कोशिका की यूज करते हैं, उसमें हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर, पूर्ण शरीर में अणुओं का परिवहन और भंडारण करने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। कहने का मतलब यह है, जो हमारा पूरा शरीर होता है, जो शरीर में अणु होता है, अणुओं का जो परिवहन और भंडारण करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। क्या निभाते हैं? अहम भूमिका निभाता है। जैसे होमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को बनाने के लिए ये जो है अहम भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? प्रोटीन निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत करने तथा नवीन कोशिकाओं के निर्माण कार्य में मदद करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए और उसके जहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की मरम्मत और उसको निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की वायरस और बैक्टीरिया को संक्रमण से रक्षा करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। अगर हम प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाते हैं, तो वो क्या करता है? जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के रूप में जो शरीर में वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो उससे हमारे जो संक्रमण होते हैं उसको रोकने के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में उचित रूप से वृद्धि और विकास को बढ़ावा कौन देता है? प्रोटीन देता है। ठीक है, इसीलिए जो है जब हम लोग बच्चे के बारे में होता है तो कहते हैं प्रोटीन युक्त जो है खाना दीजिए, प्रोटीन युक्त आहार दीजिए। और जो है गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको जब डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त खाना खाने के लिए सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटीन युक्त जो है चीज़ें लीजिए, ताकि आपके अंदर जो शिशु है उसका विकास अच्छे से हो सके और जो कोशिकाएँ हैं उसका निर्माण अच्छे से हो सके। अगर कोई कोशिकाएँ जो है टूटी फूटी होती है, उसका निर्माण भी जो है प्रोटीन के कारण जल्दी से जल्दी हो सके, अच्छे से हो सके, कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम्स, एमालेज और हार्मोन्स इंसुलिन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। उसका कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। मतलब प्रोटीन का काम जो है हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। तो इसलिए हमें जो है हमें क्या करना चाहिए? हमको प्रोटीन युक्त जो है चीज़ें बहुत खानी चाहिए, जिससे ये हमारे शरीर में कई कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए, मतलब कई चीज़ों को जो हमारे संक्रमित बैक्टीरिया हैं, वायरस है, उनको नियंत्रित करने के लिए, हमारे शरीर में विकास करने के लिए, हमारे जो है इंसुलिन हार्मोन्स वगैरह के लिए जो है उसको महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटीन युक्त खाना जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं।
देखते हैं, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और शारीरिक दर्द की समस्या से गुजर रहे हैं तो इसका कारण भी प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का एक बड़ा कारण यही है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम जो है प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाते हैं और हम जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जो हमारे शरीर में दर्द की समस्या जैसी समस्या से गुजरते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो कम हो जाती है तो इसीलिए हम जो है उससे क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप कोशिश करिए प्रोटीन ज़्यादातर जो है प्रोटीन युक्त भोजन आप ग्रहण करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है, जब हम प्रोटीन कम मात्रा में खाते हैं तो ब्लड जो होता है, जो WBC होता है, वो जो है क्या होता है, हमारे शरीर में कम हो जाती है, उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। उसी के कारण जब WBC कम हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। इन कारणों से अपनी रोधक प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है, जिसके कारण जब हमारे शरीर में WBC कम हो जाता है तो वो जो है हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब डॉक्टर कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ें खाइए, जिससे हमें जो है जो रोग होता है उसको प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। अगर हम प्रोटीन युक्त खाना कम खाएंगे तो हमारे क्या होगा, शर्करा का जो शुगर का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। क्या होती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, और महसूस होने के साथ साथ हमें क्या होती है, थकावट होती है और परेशानियां पैदा होती हैं। जब हमारे अंदर थकावट होगी तो हमारा मन जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी चीज़ में मन जो है लगेगा नहीं, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो इससे क्या होगी, जो है बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आप आगे अच्छे बढ़ नहीं पाओगे, आज आप अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाओगे, आप कोई खेल नहीं खेल सकते। तो इसलिए क्या कहते हैं, जब हमें जो थकावट जैसी परेशानी होगी तो वो जो है हमें बहुत सारी परेशानियां पैदा हो। इसके अलावा आपको बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी होगी। अगर आपको बार बार भूख लग रही है तब भी आपको क्या है, प्रोटीन की कमी है। इसलिए आपको प्रोटीन को हर हाल में उसमें जो है आपको प्रोटीन युक्त भोजन जरूर से ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके सौंदर्य के लिहाज से भी प्रोटीन बेहद ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको सुंदर लगना है, आपके शरीर को सुंदर दिखना है, तो आपको प्रोटीन को जो है अपने डाइट चार्ट में शामिल करना पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपके जो है आपका इसका असर किस पे पड़ेगा, आपके बाल टूटने लगेंगे, नाखूनों जो है सफ़ेद हो जाएंगे, गंदे से लगेंगे, तो उसमें चमक नहीं रहेगी नाखूनों में। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटीन युक्त भोजन को सेवन करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। कहने का मतलब है अगर हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेंगे तो जोड़ों, जैसे जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारे घुटने हैं, जोड़ है, जहाँ पर जो तरल लिक्विड जैसा पदार्थ होता है उसकी जब कमी हो जाएगी तो हमें वो जो है घर्षण बल होता है वो जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा, तो क्या होगा, हमें पेन होगा। तो इसीलिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन करना जरूरी है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है। कहने का मतलब लचीलापन कम हो जाएगा और रफ जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ईजिली मतलब उसको ईजिली जो है मूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन युक्त, उसमें अकड़न ना हो, ताकि जोड़ों में अकड़न ना हो तथा मांसपेशियों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। जब हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेते हैं तो इसकी समस्या हो जाती है, तो इसलिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, पौधे अपनी ज़रूरत के अमीनो अम्ल का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। पौधे जो होते हैं, जो मतलब पौधे जो है अपने अमीनो अम्ल का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, परंतु जंतुओं को अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ अमीनो अम्ल को बाहर के खाद्य पदार्थ के रूप में लेना होता है। जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना स्वयं जो है अमीनो अम्ल को ले लेते हैं, जबकि हम जैसे जंतु
जो है उसको प्रोटीन युक्त भोजन लेने के लिए क्या करते हैं, उसको हम खाद्य रूप में, किसी रूप में, मतलब खाद्य रूप में उसको जो है हमें अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो शाकाहारी स्रोत है, जैसे हम लोग, जैसे वो लोग होते हैं शाकाहारी होते हैं, वो कैसे अपना जो है प्रोटीन युक्त चीज़ें लेंगे, आइए देखते हैं क्या क्या लेंगे। उसके खाने के लिए हमें चना चाहिए, क्या चाहिए, चना चाहिए, मटर चाहिए, मूंग चाहिए, मसूर चाहिए, उड़द चाहिए, सोयाबीन चाहिए, राजमा चाहिए, लोबिया, गेहूँ, मक्का, मांस, मछली, अंडा, दूध या यकृत। ये सब चीज़ें जो हम खाएंगे तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर की पूर्ति हो सकती है, जो प्रोटीन की कमी होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें यकृत में पाया जाता है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। अगर आप जो है यकृत दे दे, सोयाबीन दे दे, अंडा दे दे, मछली दे दे, तो आप सबसे पहले प्रीफर्स वहाँ क्या करेंगे, यकृत ही करेंगे। यकृत नहीं रहेगा, सेकंड सोयाबीन रखिएगा, सोयाबीन नहीं है तो उसके बाद दूध रखिएगा, दूध के बाद फिर अंडा रखिएगा। समझे? चलिए आगे देखते हैं। पौधे से मिलने वाला खाद्य पदार्थों में सोयाबीन से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो पौधे में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है, 40% अधिक प्रोटीन होता है। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले लड़के जिनका वजन 46 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 16 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 16 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। इस तरह सामान्य वायु वाली लड़कियों के लिए जिसका वजन 40 किलोग्राम, उसके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम, जबकि स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 65 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोयाबीन नंबर 1 है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहले तो यकृत में पाया जाता है, उसके बाद जो है सोयाबीन है। सोयाबीन में देखते हैं, सोयाबीन मीट और अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार है। प्रोटीन के अलावा सोयाबीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसके अलावा सोयाबीन फाइबर से भी भरपूर होता है। इसमें 100 ग्राम सोया में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आई? इसलिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड नंबर में पनीर। दूध से बने सभी प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से पूरी होती है। पनीर भी दूध से ही तैयार होता है और इसमें प्रोटीन और फैट पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए मूंग दाल में कितने % हमारे पाया जाता है। मूंग दाल में जो है कम से कम 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बादाम में देखते कितना होता है, ये जो है 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, काजू में कम से कम 100 ग्राम काजू में लगभग 553 कैलोरी, 44 ग्राम फैट और करीब 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, दूध में देखते कितना होता है। दूध में जो है ये जो है कैल्शियम की दूध ना सिर्फ शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर होता है। 1 लीटर दूध में करीब 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अंकुरित अनाज भी प्रोटीन सेवन का एक बेहतर जरिया है। 1 कप अंकुरित अनाज में करीब 15 ग्राम प्रोटीन होता है। कितने ग्राम प्रोटीन होता है, 15 ग्राम प्रोटीन होता है। 8 पॉइंट देखते हैं, मूंगफली में कितना होता है। यूँ तो मूंगफली में फैट पाया जाता है, लेकिन यह प्रोटीन से भरपूर होता है। सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली में जो है करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है। चना ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि फाइबर भी पाया जाता है। इसे भिगो कर उबाल कर या फ्राई करके भी खाया जा सकता है। 100 ग्राम चने में लगभग जो है 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दही में दूध से बनी हर चीज़ में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए दही और भी
प्रोटीन का एक बेहतर जरिया है। 100 ग्राम दही में करीब 11 ग्राम जो है हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। देखिए ये है नाइजीरिया का एक बच्चा है, ये मतलब ठीक है कियासो कोर से पीड़ित है, जो मतलब इसमें 20 से 10 मिलियन से अधिक बच्चे पीड़ित हैं, जो 3 प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बीमारी से होता है। प्रोटीन की कमी और कुपोषण जो है मानसिक मदनता और क्वेश्कोर सहित विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। कैसिक्योर के लक्षणों में उदासीनता, दस्त, निष्क्रिय बढ़ाने, विशलता, परत दर्द, त्वचा फटनी, लीवर और पेट और पैरों के शौफ शामिल होते हैं। इसका एडिमा और ल्यूकोट्रियन बनने और तरल पदार्थ को संतुलन और ल्यूकोप्रोटीन परिवहन में प्रोटीन के समान कामकाज एवं अम्ल या जो है एराकिडोनिक या लाइपोक्विनेज की कार्यवाही द्वारा समझाया गया है। ठीक है, ये सर बस ठीक है, थैंक यू। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब